अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं 110 न्यूज़। हार्ड टाइम्स प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, डेली बेस पे मैं आप लोगों के लिए ले आता हूं ऐसे सोशल इश्यूज जिसकी अटैचमेंट जो मुंसलिक होते हैं एक सादा लोगों के साथ, एक उन लोगों के साथ जिनके इश्यूज हमारा सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया बहुत कम दिखाता है, और ऐसे मौजू लेकर आते हैं जो इतने ज्यादा उस बड़े मीडिया के लिए रेटिंग वाले नहीं होंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये सादा लोगों की जबान होती है और हम सादा लोगों के जवाब सुनते हैं। ऐसे ही एक नए इशू के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश हाजिर हुआ हूँ, और वो इशू है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला उनके लिए क्या है, वो क्या चाहते हैं, पाकिस्तान में क्या मसला है और उसका सलूशन क्या होना चाहिए। उनकी ज़बानी उनसे सुनते हैं, आइए मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर सलीम। आमिर सलीम साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्या मसला है? इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है मसला वो है कोरोना, और सेकंड जो बिगेस्ट इशू है वो है मईशत, रोजगार। तो कोरोना किस लिहाज से आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त है? क्योंकि अब ये भी बात बड़े आम है कि मईशत उससे भी बड़ा मसला है, क्योंकि कोरोना एक दिन इंशाल्लाह जरूर खत्म होगा। कोरोना के बाद जो एक मईशत का मसला उभरेगा वो सबको देखने वाला होगा। कि आप इसको पैरेलल देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के शाना बिशाना है, या कोरोना वायरस सबसे ज्यादा है, और वो कैसे है? देखिए, ये जो कोरोना का मसला है ये तो पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ हम लोग नहीं, पाकिस्तानी नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया की जो मईशत है वो बैठ चुकी है। अगर हम कहें कि जी हमारे मुल्क में ये बेरोजगारी बढ़ गई है या बेरोजगारी बढ़ जाएगी या लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा, तो ये पूरी दुनिया में ऐसा है। अमेरिका जैसे, बरतानिया जैसे मुल्कों में भी ये मसला है, उनके सामने है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस एक मसला है तो उसका एक दामन चोली का साथ मईशत के साथ भी, वो मईशत को भी साथ ऐसी तबाह कर रही है। बिल्कुल, वो मईशत को भी इसी तरह तबाह कर रही है, लेकिन इसके साथ हम सबको जो है मिलकर लड़ना पड़ेगा। सिर्फ गवर्नमेंट अकेले, कोई दुनिया की कोई गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें ना, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक, अमेरिका जैसे ममालिक है, उनके भी लोगों ने उनके साथ ताउन किया है, तो तब उन लोगों ने इसको शिकस्त दी है या शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्होंने उनके मुल्कों में जो डेथ रेशो थी उसको कम किया उन्होंने। अच्छा, तो हाँ, हमारे नाज़रीन को एंड पे ये बताइएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि अगर कोरोना वायरस हो या मईशत हो, क्या गवर्नमेंट नाकाम हो रही है? अगर ये मसला देखने की चीज होती है जो मसला बढ़ाती है, अगर कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हो रही पाकिस्तान में, अगर मईशत ठीक नहीं हो रही पाकिस्तान में, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि हुकूमत नाकाम हो रही है। तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत वाकई नाकाम हो रही है? नहीं, मैं ये नहीं समझता। जब तक कि हमारे अवाम कंप्लीटली एसओपीज के ऊपर अमल नहीं करेंगे या हुकूमत की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शन के ऊपर अमल नहीं करेंगे, तो दुनिया, मैं नहीं समझता दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इसको शिकस्त देने में कामयाब होगी। ये हम सबको अपना कौमी फरीजा समझ के इस वक्त गवर्नमेंट के शाना बेशाना चलना पड़ेगा, चाहे अपोजिशन हो, चाहे गवर्नमेंट के अहदेदार हों, चाहे मार्केटों के अहदेदार हों, मार्केटों के कस्टमर्स हों, व्यापारी हजरात हों, इन सबको ये समझना चाहिए कि ये हम सबकी अव्वलीन फर्ज अव्वलीन और हमारी जिम्मेदारी है। इसमें मैं नहीं चाहूंगा या कोई लोग या गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करना चाहते, मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को ब्लेम देना। ठीक हो गया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम अंकल आपका? शफाकत अली। शफाकत अली साहब, ये सबसे पहले बताइएगा कि हमारे नाज़रीन को कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा क्या मसला है? सीधा सीधा नजर आता सारी दुनिया में करप्शन, उत्तों लेके थले तक करप्शन। वो फिल्म भी कही सी ना, चोर चोर काले चोर, कोई तंदा चोर, कोई उजले चोर, कोई मैले चोर, ये सारे रल के चोर। जो 1947 का आजाद हुआ पाकिस्तान, अज तक सारे चोर ही चोर नजर आ रहे हैं।
ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। यानी पीटीआई की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? ਪੀਟੀਆਈ ਪੀਟੀਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰ। अच्छा, पीटीआई में सबसे बड़ा चोर कौन बनता है? ਉਹ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਾਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਚੋਰ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मतलब उसने आगे अब हाथ बाजू बनाए हुए हैं। तो ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲੀਮ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲੈ ਆਵੋ। अच्छा, आपके ख्याल में करप्शन सबसे ज्यादा किस महकमे में हो रही है? ਤੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। कोई एक दो नाम बता दें। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, मतलब बराबर सारे जा रहे हैं। ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਉਤਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋਗੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਤਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਹਦਾ ਲੋਗੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ को चलेगा, निचले को कहोगे वो कहेगा सब तो उतले को। ये सब रल मिल के पीटीआई के बाद सबसे ज्यादा करप्शन वाली पार्टी कौन सी है? पीटीआई और ये बाद कौन सी पार्टी है? बात किसी ने देखी ही नहीं, पहले की गल करो। नहीं मतलब पीटीआई के बाद नून लीग सबसे ज्यादा करप्शन कर रही है, पीपल पार्टी सबसे ज्यादा करप्शन की है, कौन सी पार्टी करप्शन कर रही है? मेरे भाई करप्शन सबने की, ठीक है। नवाज शरीफ दौर में करप्शन थी, इतनी नहीं थी कि अवाम कारोबार कर रही थी, रूटीन से काम चल रहा था, सारी दुनिया खाना अच्छा खा रही थी, कपड़े पहन रही थी। अब तो लोगों को ये हाल हो गया, वो लंडे से जाकर 20 रुपए की शर्ट लेते हैं, उसको 10 रुपए का साबुन लगाता है, उसको धोता है, फिर पहनता है, और दूसरी बार पहनने के काबिल भी नहीं रहती, ठीक है। अब तो लोगों का ये हाल है। और लंडे में जाकर देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, और दुनिया में देखो ये कैसे लोग जी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक कह रहे हैं आप। तो इसका आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है, हल क्या होना चाहिए? हुकूमत की तरफ से हल निकालना चाहिए या आवाम को इसका हल निकालना चाहिए? अवाम को हल ही इमरान खान गल्लां ते बहुत करदा सी, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। बातें तो वो ठीक करता है, करप्शन के बारे में करता था वो जब बिल फाड़ देता था, ये लोग बिल पड़े हैं, ठीक है। यानी जब वो खुद अपोजिशन में था उस वक्त तो ठीक करता था, उस वक्त जो बातें करता था लोगों ने इसलिए उसको वोट दी है कि शायद ये आकर सब कुछ सही कर दे। इमोशनली ब्लैकमेल किया है उसने, जज्बात के साथ खेला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे किया। अच्छा, एंड पे दो तीन लाइनों में बता दें कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, अवाम को निकालना चाहिए या हुकूमत खुद इसका सोल्यूशन को निकाले? होना ये चाहिए कि जो अब ये कोरोना आ गया, ठीक है, इससे भी ज्यादा कोई इजाफा आना चाहिए, क्योंकि अवाम तो वैसे भी भूख से मर रही है। ये बददुआ कर रहे हैं आप? बददुआ नहीं कर रहा, मैं दुआ दे रहा हूँ कि वो जो सिसक मरने से ना वो एकदम मर जाएगा ना आदमी, वो अच्छा है। यानी अवाम इस हद तक मजबूर हो चुकी है, तंग हो। ये रिक्शे में बैठती है ना तो 95% ये सवारी कहती है भाई तुम्हारी मेहरबानी, मेरे पास किराया नहीं है। सर्विस करने वालों में एक रिक्शे वाला देख लो, दूसरा वो परचून वाला मल्ले का देख लो, उसके पास सारा डिटेल होगी पूरे मल्ले की। तो 97 ग्रेड का अफसर है ना, वो भी अब 5 किलो शापर का आटा लेकर जा रहा है, 5 किलो शापर में, ठीक है। वो कहता है मैं सेक्रेटरीट में मुलाजम हूँ, ठीक है। कभी उसके घर जाता था राशन महीने का इकट्ठा, और आज वो 5 किलो का वो शापर में लेके जा रहा है। उसकी मजबूरी देखो और आम आदमी की मजबूरी देखो। आम आदमी तो उससे बहुत नीचे है। आज ये जैसे ये सारे बाजार बंद हो गए, वो आज हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए, वो शाम को कहाँ से खाएंगे? बिल्कुल, वो कहाँ से खाएंगे? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान अंकल ने उठाया है इशफाक साहब ने कि जो बाजार बंद हो रहे हैं, जो मार्केट्स बंद हो रही हैं, जो एक वैध मलकीती काम करने वाला एक दिहाड़ीदार तबका था, वो किधर जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक। मोहम्मद इश्तियाक साहब, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा इस वक्त पाकिस्तान को किस सबसे बड़े मसले से दो चार हो रहा है? यह है हो रहा है गुर्बत की वजह से। गुर्बत बहुत ज्यादा है, गरीब आदमी क्या करे, अपने बच्चों का पेट कैसे पाले। अब ये मार्केट बंद हो गई है, ठीक है। जो दिहाड़ीदार सुबह अपने बच्चों के लिए आता था वो भी मार्केट बंद हो गई है। और बच्चे क्या करें, निकलने के बच्चे हैं। अच्छा, आप रक्शे के ऊपर बैठे, रक्षा खुद आप चलाते हैं? जी हाँ, ये दिहाड़ी पे रक्षा में ली है, 400 रुपये दिहाड़ी है।
अच्छा कितनी आमदनी बन जाती है? आमदनी 400 रुपये मालिक को भी दी जाती है और 400-500 का क्या होता है भाई। अच्छा, आपके ख्याल में आपने एक सवाल उठाया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है। किस लिहाज से कह रहे हैं कि गुर्बत है? गुर्बत है बहना, ये मार्केट ही अभी बंद हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस की वजह से मार्केट ही अभी बंद हो गई है। तो दरेड़ी वाले या जो भी मजदूर आदमी हैं, ठीक है, सुबह आते हैं शाम को घर जाते थे, अपने पेट और बच्चों के लिए भी पेट पालते थे, अपना भी पेट पालते थे। अभी मार्केट तो बंद है तो बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद महमूद। शाहिद महमूद साहब, ये बताइएगा कि हमारी कौम व मिल्लत को के इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? करप्शन का। करप्शन मतलब सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल, करप्शन हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे आपके ख्याल में करप्शन कैसे हो रही है? कौन कर रहा है? मौजूदा हुकूमत कर रही है या पहले होती आ रही है, या हमारी वो विरासत में है, हुकूमती विरासत में है कि करप्शन चलती है तब मुल्क चलता है? सर, हमारी अवाम और हुकूमत दोनों के विरासत में करप्शन है। खाली हुकूमत करप्शन नहीं कर रही है, अवाम कौन सा कम करती है। सही है। 1 रुपया बढ़े 10 रुपये बढ़ जाते हैं, पीछे से कोई चीज आगे बढ़ जाती है। हम लोग सब भी इसी में शामिल हैं, तमाम करप्शन में हम लोग खुद शामिल हैं। हम लोग शुरू करते हैं तो हुक्मरान भी करते हैं। अच्छा, कुछ मसाइल की निशानदेही कीजिएगा कि किन किन पे जो पेशी है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिसमें करप्शन हो रही है? सर, अब फ्यूल पे देख लें, तकरीबन ये पिछले 2 माह में 45 रुपीज कम हुआ है, किराया भी कम हुआ है, तो आटा चीनी को कम हुआ है। आज आटे का तोड़ा 1050 का होगा जो 800 रुपये का था। 20 किलो का तोड़ा जो है वो 800 का था, अब 1050 का हो गया है। हालांकि फ्यूल कम हुआ है, आमदनी कम हुई है, जो गाड़ी लाने जाने में उसका खर्चा कम हुआ है, उसमें क्या फर्क पड़ा? आवाम को फर्क नहीं पड़ता। अवाम ने जो भी करना खुद ही करना और खुद ही खाना। अच्छा, इसमें ये तो नहीं है कि अगर डायरेक्ट हुकूमत ही कर रही हो करप्शन, जो मालकान है वो भी हो सकते हैं, जो परचून वाले हैं वो भी हो सकते हैं, तो यानी रिस्पॉन्सिबल डायरेक्ट हुकूमत तो नहीं है। लेकिन कंट्रोल तो हुकूमत ने करना है ना। अब आप इस भाई को आकर बोल सकते हो यार ये काम ना करो, ये हमारी कभी नहीं मानेंगे। सही हो गया। अब लेकिन अब ये आइंदा आप लोगों ने याद करनी है कि जब वोट मांगने आए, आपने कहना है कि फलां इश्यूज पे आप लोग नहीं आए थे। अब अवाम उनको जो नुमाइंदे हैं हुकूमत के, उनको आगाही दें या उनको बेशर्म करें कि ये आपको शर्म करनी चाहिए कि आप नहीं आए थे। सर, वहाँ खुद भी उनके साथ मिल जाती है ना। फिर अब आपको आगे मैं कहता हूँ यार मेरे ऑफिस में मुझसे 10,000 में ना ले जाओ, बोलने चाहे सब कुछ मैं आपको फ्री दूंगा, वहां का तो ठीक है भाई, हमें पैसा आना चाहिए। वो बंदा चाहे जैसा मर्जी हो, क्योंकि हम लोग खुद अपने आप को ठीक करेंगे, खुद ठीक हो जाएंगे, वरना तो ये सारी जिंदगी यही से मसला चलते रहेंगे। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा उन आम लोगों के मसाइल और जाने के वो क्या उनका सोल्यूशन चाहते हैं। मैंने पहले शुरू में कहा कि हम आप लोगों के लिए वो चीज़ लेकर आते हैं जो सादा बंदा, एक वो गरीब बंदा सुनाना चाहता है, दिखाना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि मेरा मसला क्या है और मेरे मसले का मेरे मुताबिक इसका हल क्या होना चाहिए। तो हमारे मज़ीद हमारी वीडियोस देखते रहिए। कैमरामैन अकमल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।